दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड और पुअर डैड की कहानी के बारे में, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे दो अलग अलग सोच के इंसान हमें फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है मेरे दो डैडीज से, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। मेरे पुअर डैड वो थे जिन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की, और रिच डैड वो थे जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया। दोनों की सोच, दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। जहां पुअर डैड कहते थे कि पैसे को बचाना चाहिए, वहीं रिच डैड का मानना था कि पैसे को निवेश करना चाहिए ताकि पैसा आपके लिए काम करे। मैं हमेशा दोनों डैडीज के बीच में रहता था और उनकी बातों को सुनता और समझता था। इसी तरह मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के गुर सीखे। हाँ, तो बात यह है कि मेरे दोनों डैडीज मुझे अलग अलग रास्ते दिखाते थे। जहां पुअर डैड कहते थे, बेटा पढ़ाई लिखाई करो और एक अच्छी नौकरी पाओ ताकि अब तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहे, वहीं रिच डैड बोले, रॉबर्ट पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। असली मजा तो तब है जब आप ये सीख लें कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसे बढ़ाया जाए और निवेश किया जाए। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। मैं बचपन से ही उनकी बातें सुनता रहता था और इसी तरह मैंने फाइनेंस के बारे में सीखना शुरू किया। तो ये एक तरह से मेरी शुरुआत थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने दोनों डैडीज की बातों पर गौर करना शुरू किया। पुअर डैड, जो हमेशा नौकरी की सुरक्षा के बारे में बात करते थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मेहनत करना कितना जरूरी है। वहीं रिच डैड, जिन्होंने बिजनेस खड़ा किया, उन्होंने मुझे ये समझाया कि पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि आपको लगातार पैसा आता रहे। मैंने दोनों की बातों को ध्यान में रखा और ये समझने की कोशिश की कि कैसे मैं दोनों तरह की सोच को मिलाकर अपनी खुद की राह बना सकूं। इसी दौरान मैंने कई किताबें पढ़ी, फाइनेंस के बारे में सीखा और कई तरह के प्रयोग भी किए। तो कहानी यहां तक पहुंची थी कि मैंने दोनों डैडीज की बातों को समझना शुरू किया। जहां पुअर डैड मुझे नौकरी के लिए पढ़ाना लिखाना चाहते थे, वहीं रिच डैड मुझे पैसे के बारे में सिखाकर बिजनेस माइंडसेट देना चाहते थे। इसी दौरान मैंने ये सीखा कि सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से मैनेज करना और उसे निवेश करना ज्यादा जरूरी है। मैंने फाइनेंस की कई किताबें पढ़ी, अलग अलग तरह के निवेश के बारे में जाना और खुद के छोटे मोटे बिजनेस आइडियाज पर काम करना शुरू किया। ये सब करते करते मैंने अपने और अपने डैडीज के बीच के विचारों के अंतर को समझा और एक नई दिशा पाई। तो ये था अब तक का मेरा सफर। तो फिर आगे क्या हुआ? मैंने न केवल फाइनेंस की किताबें पढ़ी, बल्कि कई वर्कशॉप्स भी अटेंड की। मैं हमेशा ये जानने का इच्छुक रहा कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और वे अपने पैसे का निवेश कैसे करते हैं। इसी दौरान मुझे रिच डैड का असली मतलब समझ में आया। मैंने अपने आसपास के उन लोगों को देखना शुरू किया जो सिर्फ मेहनत पर नहीं, बल्कि अपनी सोच को विकसित करने पर भी ध्यान देते थे। मैंने सीखा कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही तरह से निवेश करके अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। ये सफर लंबा है, लेकिन मेरी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी रिच डैड और पुअर डैड का एक छोटा सा हिस्सा। हमने देखा कि कैसे उन्होंने अपने दोनों डैडीज की सोच को समझकर अपनी खुद की राह चुनी। अगर आप इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।